बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तीनों धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम है प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रिया जी के कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम चलते अपनी परिक्रमा ग्रंथ वाणी से थोड़ा सा फिर हम अपनी 7वीं और 8वीं का आनंद लेते हैं। तो इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं? भौम 7वीं किनार में मंदिर झरोके जित, दोनों हारो हिंडोले छप्पर खटो के इत, छप्पर खटो के इत। 7वीं भूमिका में बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार एक एक झरोका है। तो ध्यान को सूर्यता को वहीं लेकर चलिए। संघ का वर्णन करें महाराज जी 7वीं भूमिका। तो 7वीं भूमिका में बाहरी हार मंदिर, जहां भी हमने देखा कि हमारे सुखपाल हैं 6ठी भूमि पर, तो 7वीं पर इन्हीं मंदिरों के पीछे की बात कर रहे हैं कि जो हमारी 7वीं भूमिका में बाहरी हार जो 6000 मंदिर हैं, जिनमें एक मंदिर हमारा कम हो गया दरवाजे की वजह से, तो उनकी बाहरी दीवार में एक एक झरोका है ना, जो 11 हाथ की चौड़ी मेहराब में के अंदर है। तो 5 हाथ का उसके अंदर क्या है, सुंदर दरवाजा है, 5 हाथ का वो बाहर निकला हुआ है और ऊपर भी। अब कह रहे उन मंदिरों के भीतरी तरफ, अब उन मंदिरों के भीतरी तरफ चलते, थंबों की जो 2 हारे आई, जिसमें अभी हमने देखा कि 2-2 थंबों की हारे आई हैं, जिनमें हमारे 12,000 थंब बनते। एक हार में कितने हैं? 6,000, तो दोनों हारों में 12,000। तो वहां पर अब हमने देखा यहीं पर तो हमारे सुखपाल हैं, यहीं पर हमारी 7वीं और 8वीं भूमि की भी शोभा है, कहीं अलग अंदर नहीं जाना, बस यहीं पर है इन्हीं गलियों में। तो 6ठी भूमि पर हमने यहाँ पर सुखपाल देखे मंदिरों से भीतरी तरफ गली में। अब यहाँ पर जो थंबों की हारे आई हैं, इनमें आई है 7वीं भूमिका पर हिंडोलों की शोभा। अब इन्हें जो थंब आए हैं, इन थंबों की मेहराबों में 6-6 हजार, यानी पहली हार में 6 और दूसरी हार में 6 हिंडोले खट छप्पर वाले आए। अब ये खट छप्पर वाले मतलब क्यों है? ये कहा कि 6 कोने भी है इसमें, इसलिए सट भी कहते हैं कि, लेकिन दूसरी भाषा क्या कह रहे हैं इनमें कि ये एक जैसे कह देते हैं कि ऊपर छतरी है, तो खाट के ऊपर छतरी, तो इसलिए कह दिया कि ये खाट की भांति यानी पलंग की भांति ये शोभायमान। जो हमने कल उनकी शोभा देखी कि किस तरह से गादी है, उस पर चादर है, उस पर तकिए शोभायमान है, तो उन हिंडोलों की शोभा का महाराज जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि इनकी मेहरों में हमारे कितने हैं? 12,000 हिंडोले हैं, जिनमें हम सब सखियां अपने प्रियतम के साथ में झूला। अब चलते हैं 8वीं, इससे आगे की चौथी। चलिए प्रेम सखी जी। प्रेम सखी जी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही, नेट कभी कभी स्लो हो रहा, कोई नहीं। आवाज सही आ रही मेरी? बिल्कुल ओके। ठीक है। श्याम श्यामी बैठी रूहे, हेत में सब ही चत, कई हिंडोले कई स्वर, बहुविध बोलत। इन हिंडोलों में सखियां आमने सामने बैठकर बहुत प्रेम से झूलती है। हिंडोलों में लगे हुए कड़ों से अनेक प्रकार से के बहुत से मीठे स्वर सुनाई देते हैं। इतनी है चौपाई, और भी है नीचे? नहीं, इतनी ही है। शाम शामी, ठीक है। इन हिंडोलों में सखियां, हाँ जी, आमने सामने बैठती है ना, एक इधर बैठती है तो एक इधर बैठती है, और बहुत प्रेम से झूलती है। यानी कि एक दूसरे के आमने सामने बहुत ही आनंद आता है जब 2 सखियां आपस में बैठती हैं। क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रतिबिंब यहाँ भी देख लो, किसी मेले में कहीं भी जो में झूले हो गए, बहुत बड़ा झूला हिंडोला हो गया है, वो उसमें झूला है सखी तो 2-2 बैठा है, तो 2-2 का आनंद कुछ अलग ही है। क्योंकि एक तो आनंद ले ही नहीं
भी देख लो कि अकेला आनंद ले नहीं सकता, तो दो में तो वो दुगना हो गया ना, और बढ़ गया ना। तो राज्य महाराज जी अपनी आत्माओं को दो दो गुण जो वे आपस में टकरा रहे, तो उनमें आनंद आ रहा। वे जो आमी सामी कह दिया ना, तो आमी सामी क्या है, वे धाम धनी के गुण ही तो है, जो वे आमने सामने एक दूसरे से आनंद ले रहे इन झुल्लों में बैठकर। तो झुल्ला क्या है, वो आनंद रूपी ही तो झुल्ला है, जिसके आनंद में वे सखिया बैठकर आनंद ले रही। हिंडोलों में लगे हुए कड़ों से अनेक प्रकार के बहुत मीठे स्वर सुनाई देते हैं। कड़े, जो वे कड़े लगे हुए हैं ना, जंजीरें हैं जो, तो उनमें से भी मीठी मीठी ध्वनि, यानी कि वे भी मीठे मीठे स्वरों में गान कर रहे, क्योंकि वे भी चेतन है, वे भी उन सखियों से अलग नहीं है, वे कड़े भी, यानी कि वो भी गुण से गुण जुड़कर जो वे कड़ी बनी, तो वे अथाए जो गुण हो गए, तो वे भी आपस में टकरा के और पिया जी के गुणों का ही गान कर। तो जिसकी ऐसी मीठी मीठी बातें, जो खुद ही मीठा है, तो उसकी बातें कैसी होंगी। तो जब आपस में हम यहाँ बैठकर झुल्ला झुल्ला है इनमें जावे, तो मतलब एक अलग ही माहौल हो जा कि वो बयान नहीं कर सकते जो आनंद उस टाइम आवे हम सखियों। तो आपके सामने नजरों प्रणाम जी। से बैठती है, और हर सखी के साथ में पिया जी भी बैठते हैं। ये देखो 12,000 झूले आए हैं, तो 12,000 हाँ जी, सखियों के आए हैं, तो राजू श्यामा जी का तो आया ही नहीं, तो हाँ वे जी, हमारे साथ में बैठती है। एक तरफ सखी के साथ में हाँ राजू, जी, दूसरी तरफ सखी के साथ में श्यामा जी। और बातुनी रूप में श्यामा जी। देखेंगे तो वो चेतना और आनंद तो हमारे साथ में है ही, हम उसका तो आनंद ले ही रहे हैं, हाँ जी है ना। वो तो हर सखी के हृदय में है। हर सखी के हृदय में तो यहाँ पर प्रकट होकर आनंद है। जी 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 जी। किरण प्रणाम जी, जी। आप ले लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गिरदवाए सब हिंडोले, जुदी जुदी जिनसो अनेक, 12,000 बोलत, स्वर एक दूजे पे विशेष। सातवीं भूमिका में चारों ओर आए हुए ये हिंडोले अनेक प्रकार की अलग अलग शोभा वाले हैं। सभी 12,000 हिंडोलों से अति मधुर ध्वनि निकलती है। ऐसे लगता है जैसे प्रत्येक हिंडोलों की ध्वनि अन्य से अधिक मीठी है। सातवीं भूमिका में गिरदवाए मतलब गिरदवाए का मतलब दो चार। गिरदवाए चारों तरफ जो हिंडोले आए हैं हमारे 6,000, उनकी जुदी जुदी जिनसो अनेक। तो क्या अलग अलग प्रकार के हिंडोले है दीदी? हाँ, जो हमने बताया ना कि इस तरह से खट चप्पल की बातें है, ये तो एक तरीका बताया है, नहीं तो अनंत रंग रूप है, वहां पर कोई फिक्स नहीं है। ये तो थोड़ी सी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी शोभा वर्णन कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे हृदय में शोभा बच सके कि कैसे हैं हिंडोले। ये तो जी। एक शोभा बताइए, बाकी तो कह रहे हैं अनेक प्रकार के अलग अलग शोभा वाले हैं। यहाँ पर भी देखो, इस संसार में भी क्या एक जैसा ही झूला होता है भाई? अलग अलग तरह के यहाँ भी झूले होते हैं। बच्चा झूलता है पालना, वो अलग होता है। बड़े कुछ बैठकर झूलते हैं तो वो अलग होता है। खड़े होकर झूलते वो अलग होता है। और यहाँ पर भी अलग अलग तरह, देखो नाव की तरह भी हमारे झूले होते हैं, ऊपर को गोलाई में घूमकर भी हमारे झूले। तो जैसा तुम चाहो वहां पर अनेक प्रकार के हैं झूले। इसीलिए यहाँ पर इस चौपाई में दे दिया, जैसे रुओं के लिए आए ना कि 12,000 है रुए, लेकिन फिर कह रहे कि 12,000 ही थोड़े, 12,000 से अनंत है, वो तो एक संख्या मात्र थी। तो इसी तरह से यहाँ एक एक बता दे कि इस तरह के हमारे, लेकिन कह रहे कि जुदी जुदी जिनसो अनेक, जिनमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग शोभा आई, और सभी से क्या निकल रहे? 12,000 हिंडोलों से अति मधुर ध्वनि निकल। कुछ खट चप्पर का ये भी कह दिया 5 तरह के निवार से बना गया है। हाँ, 5 तरह के। ये एक शोभा बता दी कि किस तरह से हम इसमें आनंद लेते हैं। अब ये देखो, जो बाहर वनों में जाएंगे वहां पर भी तो हिंडोले हैं। देखो, हाँ जी। अगर हम अपने रंग महल के अंदर हैं तो हम लेट के भी झूला झूल सकते हैं, कैसे भी। यहाँ पर भी देखो, घरों में रखते हैं तो कितनी तरह के झूले होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अनेक प्रकार के झूले हैं हमारे, और इनसे जब ध्वनि निकलती है तो वो ध्वनि क्या है, क्योंकि ये भी तो चेतन है। बात नहीं, मैं समझो कि हिंडोले है क्या, झूलना है क्या,
जब आत्मा अपने प्रियतम के उस प्रेम रस में झूम जाती है, उस रस में मग्न हो जाती है, तो वो ही तो झूला झूलना है। अब वो कितनी तरह से हमें आनंद दे, उसकी कोई था नहीं। और उसके अंदर ही, उस आनंद के अंदर ही जो शब्द निकलते हैं, जो एहसास होता है, उस एहसास को क्या शब्द में बयां कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पर भी कोई तुम्हें झूला झूलने के लिए कह दे, फिर पूछे बताओ कैसा आनंद, कैसा सुख मिल रहा है तुम्हें, तो क्या उस सुख को हम बयां कर सकते? बस ये कहते हैं कि बहुत मजा आ रहा है। लेकिन कैसा मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, उसकी कोई नापतोल नहीं है यहाँ के सुख की। ये तो हमारा अखंड परम। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि सभी 12,000 हिंडोलों से अति मधुर ध्वनि निकलती है। यानी जितनी रूहें हैं, इतने ये हिंडोले बने हुए हैं, और जितनी रूह आनंद ले रही, वो अलग अलग भाव प्रकट कर रहे हैं। वे झूले भी चेतन हो रहे हैं। इसीलिए तो कहते कि जंजीरें किसकी बनी हुई है? स्वर्ण की, एक दिल की। इनसे जुड़े हुए हैं, और जैसे चाहे ऊपर चले जाते हैं, जैसे चाहे नीचे चले जाते हैं, इधर को चाहे इधर को मुड़ जाते हैं, इधर को। यानी रूह की जैसा सुख लेना चाहती है, ये हिंडोले वैसा ही सुख। और सुख के साथ साथ में अगर गायन भी हो तो कितना आनंद आएगा। तो गायन क्या है? अंदर में जो आनंद की लहरें उठती रहे, वो ही क्या है? उसके अंदर का गायन, बाहर में प्रकट नहीं किया जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक हिंडोले की ध्वनि अन्य से अधिक मीठी। अब ये कैसे लगेगा यहाँ पर? अन्य से मीठी हो। मान लीजिए वो किरण से कीजिए, कहती है बार बार, भाई मेरे से तो नहीं होता, आप करिए। उन्हें हमारी मीठी लगती है क्योंकि हम भी राज्य की बातें करें, हमें उनकी मधुर भाषा अच्छी लगती है क्योंकि वो भी राज्य की है। तो क्या लगता है? यानी दूसरे की बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह जब एक सखी आनंद ले रही है, तो उसका आनंद दूसरी सखी को और ज्यादा लगता है। कम ज्यादा तो वहां नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बताएं महाराज जी, कि अपने से बढ़कर लगता है, क्योंकि प्रेम है ना एक दूसरे के अंदर। तो इस तरह से ऐसी हिंडोलों की शोभा है, ऐसी सखियों की शोभा है, कि जब एक की ध्वनि निकलती है तो वो अन्य से अधिक मीठी। हम जब सखियां यहाँ पर अपने अपने भाव व्यक्त कर रही, तो किसकी वाणी मीठी नहीं लगती, किसके भाव अच्छे नहीं लगते? कहे तरीका अलग अलग है, आनंद अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन सबके अंदर क्या है? मिठास। तो यही एहसास हमें एक दूल्हे का अपने परमधाम के अंदर होता है, जो महाराज जी 7वीं 8वीं भूमिका के हिंडोलों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, किरण से कीजिए, आपके अंदर कोई भाव हो तो बताइए। जी दीदी, हो गया ना? हाँ हो गया। आपका भाव, दिल में कुछ भाव आ रहा है तो बताइए। नहीं, बहुत सुंदर समझाया आपने। ये 12,000 बोलत, जी तो ये जो संगीत में स्वर जो है ना, ये झूलों की जंजीरों से अलग 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 12,000 अलग अलग, मतलब एक ध्वनि जो है ना संगीत में, ये जैसे मेरे को ये लग रहा है कि निकलती है कोई अलग ही जंजीर, अलग ही मतलब ध्वनि निकाल रहा है। दूसरा जैसे छम छम झम झम की ध्वनि भी जो है ना, वो बड़ी प्यारी, सब अलग अलग अपना राग आलाप रहे हैं। जैसे हम्म स्वर एक दूजे पे भी से एक से बढ़कर एक स्वर, जो मतलब एक संगीतमय वातावरण वहां पर पैदा हो जाता है, जो कानों को बड़ा मधुर लगता है सुनने में। हम्म जी दीदी। बिल्कुल। इसका एक एहसास करें ना, अनुभव करें ना, क्योंकि ये वास्तव में चितवनी में बैठकर जब बैठते हैं ना एकांत में, और उनका एक एहसास करें, तो वो एहसास कुछ और होता है। तो अनेक होते हुए भी सबके अंदर एक ही है, बस पिया जी का गुण का। यही तो अद्वैत हो जाएगा, स्वलीला अद्वैत। चलिए बहुत अच्छा। मस्तानी से कीजिए, आप ले लीजिए। प्रणाम जी। हंसी होत है इन समय, सुन सुन स्वर खुशाल, हंस हंस के हंसत सब संग, खींचे नूर जमाल। हिंडोलों के रस भरे स्वरों को सुनकर इस समय सभी सखियां प्रसन्नता के आवेश में बहुत अधिक हंसती हैं, और सभी अपने प्राण प्रियतम के साथ झूला झूलती हैं और बारंबार हंसती है।
तो राज्य महाराज जी देखो कितना सुंदर वर्णन बता रहे। और राज्य महाराज जी ने तो मतलब अंदर डाल दिया इंद्रावती के। और इंद्रावती अब हंस रही। और वह हंस रही तो अपनी ब्रह्मात्माओं को भी क्या हो रहा कि एक दूसरे पर हंसी आ रही। जो वो झूलों में अभी जो रस आया और जो 12,000 सखियों ने वो स्वर सुना और उसका जो स्वर संगीत के माध्यम से, सितार के माध्यम से, तान के माध्यम से तो वो निकला ही, वो मधुर तो लगा ही। कानों में जो उनकी झनक गई वो तो मधुर लगी। पर जो धाम धनी ने सब सखियों के हृदय में, 12,000 सखियों के हृदय में स्वर डाला ना, और उस स्वर को जो सुन करके आपस में एक से एक नजर आपस में टकरा रही, तो वो एक दूसरे को देख देख कर हंस रही। वो यूं हंस रही क्योंकि तार जुड़ गए और उन तारों के अंदर से चेतना से ही जो ध्वनि स्वर निकल रही। और वो 12,000 की 12,000 सखियों के, राज्य महाराज जी के उस आनंद से, उन हंडोलों से, वो आनंद क्या है जब धनी की चेतना से जो तार जुड़ा और वो उसमें इतना स्वर, इतना आनंद आ रहा ना कि वही तो एक आनंद है, वही तो एक हिंडोला है, वही तो एक झूला है जिसमें हर 10 इंद्रियों के अंदर का कण कण वो आनंदित हो रहा है। और वही ध्वनि जो आ रही है हृदय में और जो बाहर सुनाई दे रही, अंदर तो चल रही, जो बाहर सुनाई दे रही वो रस के माध्यम से, तो वो इन सब सखियां क्या करती है, सखियां बड़ी प्रसन्नता के आवेश में बहुत ही अधिक हंसती है। वे हंस रही है ना, वे अंदर से ही तो हंसी आ रही, वो अंदर से ही तो आ रही ना, जो इंद्रियों के माध्यम से अंदर से बाहर आई। सभी अपने प्राण प्रियतम के साथ झूला झूलती हैं और बारंबार हंसती है। क्योंकि एक दूसरे को आपने यहाँ भी देखा होगा, कभी कभी हंसी छूटती है ना कि ये भी नहीं पता लगता कि जो हंसी आ कहीं पर रही, और वो रुक नहीं पाती। और एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं तो और हंसते हैं, वो उसे देखते हैं वो और हंसती है। तो यानी कि भी धनी का जो जोश आ रहा ना वो आनंदमयी, तो उसमें नहीं पता लग रहा कि वो कितनी हंसी, बारंबार हंसी आ रही और हंसती हंसती जा रही। और जितनी भी हंस रही तो वे जो झूले हैं, वे जो हिंडोले हैं, वे उतने ही आपस में कोई आगे हो रही सके, कोई पीछे हो रही। जैसे कि राज जी ने बताया कि वे जो थंबों पर झूले पड़े ना, कि आगे को भी जा रही और पीछे को भी जा रही, तो वो एक आनंद है। वही आनंद उन झूलों का जितना चढ़ रहा, ऊंचे ऊपर, लंबे छोटे बड़े, क्योंकि धनी वो आनंद दे रहे उन झूलों का। वो एक समान सही सही नहीं चल रहे क्योंकि वो आनंद दे रहे, वे हर तरीके से उस झूलों को झुला कर। यही मेरे धाम धनी अपने आनंद दे रहे ना, प्रसन्नता का, और वही बारंबार हंसी आ रही, उसका कोई भी मतलब हंसी का कोई ठिकाना नहीं है। यही मेरे धाम धनी का संग ही जे नूर जमाल है। ये मेरे धाम धनी के यही तो नूर जमाल है उनका, वही तो हृदय का कमाल जमाल है। जो इंद्रियों के माध्यम से हम सब सखियों को जो हंसी आई, वो जो आनंद दिया हम्म उन झूलों के माध्यम से, हम्म जो हमें बैठा दिए कि आमना सामने तुम दो दो बैठी, और दो दो तो कह दिया तो धनी हमारे पास भी है, श्यामा महारानी भी है, तो इसीलिए उसका भी कोई हंसने का कोई पारावार नहीं है, जो बारंबार बता रही हम्म है। प्रणाम जी। ये झूले देखो, सुंदर साथ जी कह रहे हैं ना, पीछे की चौपाई में भी किरण सखी जी ने बताया कि तरह तरह के झूले। तो अब ये विचार करो कि तरह तरह के झूले कैसे हैं। देखो जैसे हर तरह की सवारी मिलती है, कोई हाँ जी। झूला हमारा किसका, मगरमच्छ के रूप का है, हाँ कोई जी। झूला हमारा मोर के रूप का है। तो वो हाँ चेतन जी। है, तो जब वे एक दूसरे से ताली देते हैं तो मोर कितनी मधुर ध्वनि में बोल रहा है, और उसकी जी। आवाज काम जंजीरों से आ रही है क्योंकि वो ऊपर जुड़े हुए हैं ना। तो हाँ ये जी। ध्वनि करते हैं जैसे मोर से मोर, एक मोर इधर से एक मोर इधर से, दोनों जब टकराए दोनों गुणगान कर रहे हैं, तो जी तोते जी। पर बैठी हुई सखी को कितना आनंद आएगा, वो हंसेगी, अरे देख तो हाँ जी। इसका झूला ना मोर की तरह कैसे प्यू प्यू कर रहा है ना। कैसे का। मतलब एक मगरमच्छ के आकार का है, कोई सांप के आकार का है, कोई बंदर के आकार का है, कोई हाथी के आकार का है। तो ये अनंत तरह के जिस तरह के भी झूले हैं ना पशु पक्षी के बने हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी जुदी जुदी भाषा में, मीठी मीठी भाषा में धनी का गुणगान कर रही है। तो उनको जब जैसे सखियां कि, देख रही हैं तो हंसी छूट रही है। हाँ जैसे कि जब धनी के हृदय से वो ईश का आया ना,
वो हाँ, इश्क का गुण आया, तो वो मोर का जो आ गया, वो मोर का रूप धारण कर लिया। वो मोर का रूप है। जितनी वो तरह के मोर का रूप धारण तुम भूले यहाँ पर, मगरमच्छ के रूप के भी, सांपों के रूप के भी, घोड़े से घोड़े के रूप का भी, तो घोड़ा अपनी भाषा में मधुर गुणगान करेगा, हाथी के जो झूले बनेंगे वे अपने। तो यहाँ कोई जैसे कह रहे हैं कि जैसा तुम झूला झूलना चाहते हो ना, वैसी आकृति का तुम्हें बनेगा। तो अब ये देखो हंसी किस पर आ रही है, हंसी हो इन समय, यानी एक दूसरे के सुन स्वर सुन सुनकर, हाँ तभी जी, सुन सुन स्वर। जी जी। सुन सुन स्वर खुशहाल, है ना, हाँ जी। खुश होती है। और हंस हंस के हंसत, यानी इतनी हंसती है, अपने घोड़े की भाषा को देखेगी तो उसकी हंसी आएगी, उसके ऊपर बराबर में आता हुआ हाथी देखेगा, वो अपने सूंड से घोड़े को हिलाएगा तो वो कितना आनंद आएगा। फिर उसके आगे देखे कोई पक्षी आ जाएगा तो उसकी मधुर भाषा, उसकी हाव भाव। तो इन झूलों को और सखियों, हंसती हुई सखियों को देखकर जी इसका वर्णन लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम इन झूलों के माध्यम से धाम धनी के अनंत सुख, जिसका यहाँ भी हमें भी हंसी आ रही, देखो यहाँ भी हंसी आ रही कि हाँ देखो धामधनी कैसे कैसे मतलब स्वर में कैसे निकाल रही स्वर, वो स्वर जो हृदय के उन्हें गुणों में ला रहे, गुणों तो फिर पशु पक्षियों में लिए अनंत रूप धारण कर हाँ दिए उन्हीं गुणों के। और इन पशु पक्षियों के रूप में भी कौन है, प्राण प्रिय, जी जी, प्राण भी है जी, वही है, क्योंकि वे अनंत रूप में आ रहे हैं ना, है ना। अनंत रूप में है ना, वही तो हाँ, रूप धारण कर रहे, वही तो स्वर बदल रहे। उन्हीं के साथ और जुड़ेंगे। व्रत्या हंस रही, वही तो हंस रही ना, जो प्रतियां, मतलब आनंद मारी में हंस रही। बिल्कुल। चलिए परविता सखी जी, आप लीजिए कोमल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसुख आनंद अति बड़ो रंग रस बढ़त अति जोर, भूखन हंसी कड़े हिंडोले, ऐ क्यों कहूँ अर्स सुख सोर। झूला झूलने की इस लीला में सखियों की आत्मा व हृदय को बहुत अधिक आनंद और सुख की अनुभूति होती है। आनंद का रस बढ़ता ही जाता है। सखियों की मुक्त हंसी, उनके आभूषणों तथा हिंडोलों के कड़ों से निकलने वाली अति मधुर ध्वनि का कलोहल इतना, आगे तो दिख नहीं रहा जी मुझे, इतना सुखदाई होता है कि उनका वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। थोड़ा सा नीचे करो जी। जैसे हम कह रहे हैं झूला झूलने की लीला में सखियों की आत्मा, अब ज्यादा नीचे हो गया जी। अपने वाले से किसका लो मोबाइल से, मेरे तो ठीक आ रहा है, जूम तो ठीक नहीं है हो रहा जी, आपका। ठीक है जी। झूला झूलने की इस लीला में सखियों की आत्मा व हृदय को बहुत अधिक आनंद और सुख की अनुभूति होती है। तो राज्य क्या कहते हैं, झूला झूलने वाली सखियां हैं। तो झूला झूलने की जो लीला है जिसमें हम सब ब्रह्मात्माएं बैठी हुई हैं, तो आत्मा और हृदय को बहुत ही अधिक आनंद होता है। जैसे कि हम यहाँ पे भी अब जवानी चर्चा सुनिए, और अभी झूले का उनकी तरह तरह की आकृतियों का वर्णन किया गया है, तो उससे आत्मा को भी कितना सुख मिला और हृदय को भी सुन के। तो आनंद जो राज्य का जो हम ले रही हिंडोले में बैठ के, तो उसका सुख की अनुभूति एक आत्मा को ही हो रही, और किसी की समझ में अनुभूति आने वाली नहीं है जी, क्योंकि इस सुख का उन आत्मा को ही पता कि कैसा सुख है ये। आत्मा, आत्मा के साथ में जो उसके अंतःकरण जुड़े रहते हैं, हृदय, हृदय का अंतःकरण। आनंद का रस बढ़ता ही जाता है। तो जैसे जैसे हम राज्य की वाणी अभी सुन रहे थे, अभी अलग अलग उससे सुनी, तो जैसे जैसे हम सुनते जा रहे थे उसका आनंद बढ़ता जा रहा, अलग अलग उससे लेते जा रहे, थोड़ा ऐसा अनुभव हो रहा कि जैसे अलग सा अनुभव हो रहा कुछ, तो उसका आनंद अलग आ रहा। जैसे हम झूले में बैठ गए तो आनंद अलग आएगा, अलग अलग उससे सब अपने स्वभाव से सोच रहे ना उस चीज को, तो राज्य के साथ बैठ कर हम कैसे कैसे झूला झूल रहे। तो जैसे सखिया हंस रही, तो राज्य के साथ बात करके या कुछ भी बात करके राज्य के साथ हम हंस रहे, सब हमारे जो आभूषण है, इंडोलों के जो कड़ों से निकलने वाली अति मधुर ध्वनि है, तो इनका कलोहल भी है, क्योंकि एक तो हमारे आभूषण भी आवाज कर रहे, दूसरे हम राज्य के साथ भी बात कर रहे, एक हम जो हिंडोले से जो उनके कड़े हैं उनकी जो आवाज निकल रही, तो सबका मिलकर आवाज इतनी मधुर ध्वनि हो रही कि उनका कलोहल इतना सुखदाई, इतना
आनंददायी है कि उसका वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। हम्म, इसका संभव हो ही नहीं सकता कि कैसे हम इसको वर्णन करें। वर्णन कर, प्रणाम। क्योंकि सब जगह आनंद ही आनंद छाया हुआ है। चलिए झलमर बाई जी आप ले लीजिए। प्रणाम जी। अनंत सुख इन बखत को जो कदी आवे रूह माहे, तो नींद निज अंग असल की उड़ जावे कहूँ काहे। इस समय की लीला का सुख अनंत होता है। यदि इसका थोड़ा सा भी अनुभव इस जागनी ब्रह्मांड में आत्मा को हो जाए तो उसके हृदय में मूल से जो नींद फरामोशी आई है वह समाप्त हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वह थी ही नहीं। हम्म, इस चौपाई के तीसरे चरण में एक गहन रहस्य की ओर संकेत किया गया है। परम धाम में वहदत एकत्व होने से परमात्मा के सभी तनों की जागनी एक साथ ही होगी। इस जागनी के ब्रह्मांड में जागनी केवल आत्मा की ही होनी है। आत्माएं जिन जीवों के ऊपर विराजमान होकर इस खेल को देख रही हैं, उनके स्वभाव अलग अलग होने से सबकी जागनी एक साथ हो पाना संभव नहीं है। परात्म श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर इस संसार के खेल को देख रही है, तो आत्मा अपने जीव के दिल रूपी पर्दे पर स्वयं को तथा खेल को देख रही है। तारतम वाणी के प्रकाश में जीव स्वयं में आत्म स्वरूप की भावना करने लगता है तथा चितवनी द्वारा विरह की अवस्था में वह स्वयं को संसार से भी अलग कर लेता है। इसी अवस्था में आत्मा प्रेम का रस लेकर स्वयं को संसार शरीर और जीव से अलग मानने लगती है और युगल स्वरूप तथा परम धाम की शोभा या लीला में डूबकर परमात्मा जैसी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसे ही आत्मा की जागनी कहते हैं। बताओ इसका भाव। इस समय जो जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है, जो उसमें इस टाइम जो अब सुखपाल का और उसका हिंडोले का इनका जो वर्णन चल रहा है, तो उसका थोड़ा सा अनुभव यह है कि मतलब जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं, यानी कि जैसे चितवनी में हम बैठे हुए हम आत्मा और परमात्मा एक होते हैं, तो उस टाइम जब राजी हमें इस शरीर से अलग करके दिखाते हैं, तो सुबह की जो चितवनी होती है उसमें ना तो कोई अपना भाव होता है ना कोई बाहर का, तो उस टाइम परमात्मा अपने से जोड़े रखता है। तो उसी उसमें लगता है कि शायद वो कि हम झूला भी झूल रहे हैं, यानी कि एक अलग से ही एक शीतलता, एक अनुभव, एक आनंद की अनुभूति होती है जो सुबह हुई। उसमें ऐसा लगा कि हाँ हम हिंडोले पे बैठे, तो बैठे किस तरह, जब एक राज्य से अपनी चेतना को जोड़ दिया, एक दिली हो गया, फिर हम एक दिली हुए तो राज्य की शोभा भी नजर आ रही थी, शोभा बने तो इक्स भी हो रहा था। फिर उसके बाद जब जैसे जैसे महाराज जी अपने शब्द बढ़ाते जा रहे थे, बस ऐसा लग रहा था कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ, तो उसमें एक अलग से ही मतलब चेतन अलेख अलग से ही होगी। तो उसने क्या करा कि मतलब सारी जो इंद्रिया थी, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, सब उस सुखपाल पे बैठ के उसने उसका आनंद लिया। तो जैसे राज्य महाराज जी ने उसे रंग रस और जैसे मतलब यहाँ कह देते हैं कि वो गायन हो रहा है, स्वर ध्वनि यहाँ के उससे बहुत अलग था। मतलब ऐसा था कि मतलब हाँ बस तो रहा है पर उसका हम बयान नहीं कर सकते कि वो था कैसा। वो तो एक अंदर एहसास हुआ कि हाँ उस टाइम स्वर भी बज रहा था, गायन भी हो रहा था, इंद्रिया नृत्य भी कर रही थी, वो तो कुछ अलग ही हुआ सुबह। हाँ, तो तो उसी को ही देखते यही हैं चीज जी।
यही चीज बताई इसमें, जो मेन फोकस कर रहे हैं इस पे कि तो हाँ, हाँ। निज निज अंग असल की उड़ जावे कहूँ का। अगर ये हम्म, महाराज जी का जो आनंद रूपी झूला है, इसका एहसास जो भी बता रही थी कि वो एहसास हो जाए, तो वो जो हम्म। पड़ी हुई है आत्मा के ऊपर वो उड़ जाएगी। हाँ जी, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल। कि निज अंग असल की जो हमारे परात्म है, तो परात्म की फरामोशी थोड़ी उड़ेगी कि परम धाम नहीं। है, जो हम राज्य महाराज जी के चरणों में बैठे हुए हैं, तो हम राज्य के दिल रूपी पर्दे पर खेल देख रहे हैं, तो वहां तो हम सब हम्म, एक साथ जागृत होंगे। लेकिन जो हम्म, हमारी सूरता इस जीव के दिल के पर्दे पर देख रही है, तो इसकी हम्म, फरामोशी उड़ जाएगी जब वो ध्यान अवस्था में बैठेगी। इसीलिए आगे कहा ना इसमें कि उसे ना तो अपने पता रहेगा, ना उसे संसार का पता रहेगा, हाँ, हाँ। है ना। ये कह रहे ना कि जब इस अवस्था में आत्मा प्रेम का रस लेकर स्वयं को संसार, शरीर हम्म, और जीव से अलग मानने लगे, हम्म, तो युगल स्वरूप तथा परमाधाम की शोभा, ये शोभा हम्म, या लीला में डूबकर परात्म जैसी हम्म, अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसे ही आत्मा की जागने, हम्म। यानी कि परात्म में जाग जाएगी। परात्म में तो हम सब एक साथ जागेंगे, लेकिन हाँ आत्मा जी, हाँ की जी। जागृति हो जाएगी, यानी वो देह के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, संसार के हिसाब से अलग हो जाएगी। ये चीज अलग हो जाए। हम्म। तो फिर आंटी सुबह मतलब थोड़ी सी अवस्था भी अलग लगी, मतलब जैसे कि जो आत्मा की अवस्था थी अलग थी और जीव की अलग थी, उसके बाद मतलब अंदर से आया कि इसमें और आनंद ले। तो हम्म। उसके बाद थोड़ा सा मतलब फिर मैं बैठी रही 15-20 मिनट। तो उसके बाद मतलब ऐसा लगा कि हाँ वाकई में ही मतलब शरीर तो सुन्न था बिल्कुल, उसका तो पता ही नहीं था। हाँ, हो जाता है ऐसा ऐसा। हाँ। तो इसीलिए ठीक है, कहते हैं, प्रणाम। प्रणाम जी। हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सो। जब राज्य महाराज जी की सूरत, कौन सी सूरत है? वो चेतना जो धारण करती है, दिल में चुभे, तो तभी रूह की जागनी, यानी जो हमारी आत्मा, जो हमारी सूरत है, जीव पर आकर फरामोशी में हो गई, तो इस संसार से अलग हटकर वो जब राज्य के शोभा श्रृंगार में डूब जाती है, तो तभी कह रहे हैं कि उसकी जागनी, मानो कि वो रूह जागृत हो गई। क्योंकि जब आनंद आएगा तभी तो जागेगी। तो ये श्रृंगार का है कि इस कथन से ये निष्कर्ष निकलता है, यदि परात्म श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर माया का खेल ना देखे, तो आत्मा में फरामोशी का प्रश्न ही नहीं है। तो आत्मा में फरामोशी कैसी रहेगी? क्योंकि राज्य के हुक्म से बनी हमारी सुरता, तो हमारी दृष्टि तो परात्म की राज्य के दिल से जुड़ी हुई है, तो आत्मा पर फरामोशी कैसे आ जाएगी? चितवनी के द्वारा परमधाम की शोभा या लीला को देख लेने के पश्चात संसार से संबंध टूट जाता है और आत्मा की नींद उड़ जाती है। इसे कहा नींद, जिसे असल यानी मूल की नींद का उड़ जाना कहते हैं। इससे आगे की चौपाई चलते हैं, भौम आठवीं हिंडोले। चलिए परविता सखी जी आप ले लीजिए, आपका कई दिन से नंबर नहीं है। परविता जी। हाँ जी, प्रणाम जी। भूम आठवीं हिंडोले, आठवीं भूमिका के हिंडोले। इसी भांत भूम आठवीं, चार चार खट छप्पर, चारों तरफों ही चत, ए शोभा कहूँ क्यों कर, ए शोभा कहूँ क्यों कर। आठवीं भूमिका में 7वीं भूमिका के समान 12,000 हिंडोले हैं, किंतु मध्य वाली गली के मेहराबों में भी 6,000 हिंडोले के होने से कुल हिंडोले 18,000 हो जाते हैं। 7वीं भूमिका में अपने आमने सामने हिंडोले झूलते हैं, जबकि 8वीं भूमिका में प्रत्येक चौक में 4 हिंडोले की ताली पड़ती है, जहां चारों दिशाओं में झूले एक साथ आते हैं। 4 सखियां ताली बजाती हैं, पुनः एक साथ सभी हिंडोले पीछे चले जाते हैं और मध्य के हिंडोले दूसरी तरफ घूम जाते हैं। फिर दूसरी चौक में भी इसी प्रकार 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। इस अनुपम शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं? अब 8वीं भूमिका में 7वीं भूमिका की तरह, जैसे हमारे दो थंबों की हार आई है, उन पर दोनों तरफ
ये हमारे खट छप्पर के हिंडोले हो गए। जो बीच की मेहराब है उसमें भी एक का उसमें हो गया, तो एक एक चौक तो खाली हो गया, एक में 4 हिंडोले हो गए। तो जब मैं चारों ही आमने सामने दूर दूर हो जाएंगे तो मैं उनमें आ जाएंगे जो खाली थे, फिर में चार इकट्ठे होंगे तो हम चारों सखी, राज श्यामा जी हम सब सखी बैठ के उसमें इस तरह ताली बजाएंगी, आपस में हंसेंगी। कहाँ आगे आगे वो कुछ चौपाई कहाँ पे गई? हाँ जी, ये तो 7वीं के हो गए। 8वीं के खोल रही हूँ। ये यहाँ कि एक इधर से इधर से एक इधर से, तो जब ये खाली हो जाता है तो ये चारों अलग अलग हो जाते हैं और ये वाला इधर ताली देता है यहाँ का, घूम घूम के इधर चला जाता है ये। तो ये 4-4 की ताली यानी डबल हो गया इससे। तो ये 6,000 हमें जो बीच की मेहराब होगी, खम्भों के बीच में जो मेहराब होगी उन पर होगी 6,000। तो ये 18,000 हो जाते हैं। 7वीं भूमिका में आमने सामने हिंडोले झूलते हैं। हम सब सखियां आमने सामने बैठे, वो उसके सामने वो उसके सामने, ऐसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 8वीं भूमिका में प्रत्येक चौक में झूला हिंडोले की ताली पड़ती है। इसी तरह हम 4 ताली होगी इकट्ठी, तो सभी हिंडोले सखियों से डबल आनंद, 4 सखियों से 4 गुना आनंद। बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलो तो टाइम कम रह गया, बाकी सुंदर साथ जो रह गए उनका कर देते। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज जी की जय। विष्णु चरण को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।